हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इससे पहले के जो 3 वीडियो लेक्चर्स थे उसमें भी हमने आपको बॉटनी के डिफरेंट 3 टॉपिक्स पढ़ाए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड बैक्टीरियोफाज। अगर आप एमएससी बॉटनी से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो दिस वीडियो विल बी गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी रीमा आफरीन को, जिन्होंने हमें इनकरेज किया कि हम एमएससी बॉटनी से एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आप लोग देने जा रहे हैं उस पर और वीडियो लेक्चर्स हम बनाएं। तो थैंक यू रीमा आफरीन। आपके जो इस तरह के जो कमेंट रहते हैं वो हमें काफ़ी इनकरेज करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करें और ताकि हमें और इनकरेज मिल सके, ताकि हम लोग ऐसे ही और वीडियोस बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड बैक्टीरियोफाज। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इन ई कोलाई इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए एफ फैक्टर, सेक्स फैक्टर, एपीसोम एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। अब देख, F factor is an extranuclear DNA found in E. coli. It is also called as fertility factor. It is used to transfer gene from one bacterium to another bacterium by conjugation. F factor in E. coli is also called sex factor. इसलिए यहाँ पे जो B ऑप्शन सेक्स फैक्टर वो भी सही है। एंड फिर उसके बाद क्या लिखे, एपिसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मिड. इट इज़ एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए फाउंड इन मैनी बैक्टीरिया. इट gives selective advantage to bacteria carrying it. For example, it contains antibiotic resistance gene. इसमें हम लोगों ने देखा कि उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, हमने क्या देखा अभी जो हम लोगों ने स्टडी किया उसमें एफ फैक्टर भी एक क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, सेक्स फैक्टर भी एंड एपिसोम। एफ फैक्टर को ही सेक्स फैक्टर के नाम से हम जानते हैं और एपिसोम तो है। तो इसमें ये ए बी सी तीनों ही ऑप्शन क्या है, तीनों ही ऑप्शन क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इन ई कोलाई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म इज दैट ऑफ। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म या फिर स्मॉलेस्ट सेल या फिर ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बैक्टीरिया विच रिटेन पर्पल कलर आफ्टर स्टेनिंग विद ग्राम स्टेन इज। तो ऐसे बैक्टीरिया जब उन्हें ग्राम स्टेन से स्टेनिंग करते हैं उनकी, तो उसमें पर्पल कलर रिटेन हो जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, तो ये दीज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब देख लेते हैं कि इन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस थोड़ा सा इसकी स्टडी कर लेते हैं कैसे हम यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव टिक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्टेनिंग के बारे में, ग्राम स्टेन जो है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे स्टडी कर लें। तो यहाँ पे द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिटेन कलर ऑफ द स्टेन यूज ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस. Gram positive bacteria retain purple color after staining. They are not decolorized by treatment with alcohol, whereas gram negative bacteria are decolorized by the alcohol and lose purple color. When again stained with the second stain, they retain pink color. This major difference is due to the difference in the cell wall component of both of the bacteria. Gram negative bacteria contains an additional peptidoglycan layer and a thin layer of the lipopolysaccharide. So यहाँ पे जो correct option है वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग के बाद भी पर्पल कलर वो रिटेन किए रहता है। जब हम उसको अल्कोहल से वॉश कर लेते हैं तब भी उसमें क्या रहता है, पर्पल कलर रहता है। लेकिन ऐसा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं होता है। वो क्या करता है, पर्पल कलर को डीकलराइज कर देता है, लेकिन जब हम अगेन स्टेन करते हैं तो उसमें पिंक कलर आ जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ये था इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरियम। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरियम ने स्टडी किया, जितने भी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसे रॉड शेप्ड का होता है ना। ठीक है, तो बेसिकली उन्हें हम बैसिलस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरियम, तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज बैसिलस सबटाइलिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया हैविंग, एक सेकेंड सॉरी, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजुला एट बोथ एंड्स आर कॉल्ड एम्फीट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें बोथ एंड पे क्या होते हैं, फ्लैजुला होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। ओके, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया विच आर स्मॉलेस्ट इन साइज। ऐसे बैक्टीरिया जिनका साइज स्मॉलेस्ट होता है उन्हें हम बोलते हैं कोकाई। बैक्टीरिया हुज सेल्स हैव ओनली अ सिंगल कर्व आर नोन। ठीक, इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ विब्रियो। विब्रियो का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, तो कुछ ऐसा कर्वी लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना, दिस लाइक।
Next question, non-photosynthetic unicellular cell wall bound spherical rod-shaped microorganisms usually smaller than 5 micron in size which lack an organized nucleus are called. तो ये सब जितने भी फीचर इन्होंने दिए हैं ये नॉन फोटोसिंथेटिक unicellular cell wall bound spherical rod-shaped microorganism usually smaller than 5 micron in size and which lack an organized nucleus. ये सारे फीचर किसके हैं? तो these are the feature of bacteria. Organism which have cells but no distinct nucleus. ऐसे organism जिसमें organism which have cell but no distinct nucleus, कोई distinct nucleus नहीं होता है, तो इन्हें हम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया दोनों ही इसी कैटेगरी में आते हैं. इसका मतलब ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी वो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज द बैक्टीरियल सेल पजेस इन यूकैरियोटिक सेल्स. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे सबसे पहली बात क्वेश्चन में करेक्शन होना होगा, क्योंकि व्हाट डज द बैक्टीरियल सेल पजेस इन यूकैरियोटिक, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है. तो व्हाट डज द बैक्टीरियल सेल पजेस एंड यहाँ पे होगा बट नॉट इन यूकैरियोटिक सेल्स. अब ये क्वेश्चन सही है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर न्यूक्लियाइड विद अ सर्कुलर क्रोमोसोम मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल्स आर 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्या है जो बैक्टीरियल सेल में होता है बट यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है. तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो बैक्टीरियल सेल्स में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं. तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता. और फिर बी है, अ न्यूक्लियाइड विद अ सर्कुलर क्रोमोसोम. यस, ये जो होता है ये बैक्टीरियल सेल्स पजेस करती है बट नॉट इन यूकैरियोटिक सेल्स. तो ये तो मतलब सही है ये. ओके, तो ऑप्शन भी मुझे सही लग रहा है. आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे जो ऑप्शन वो पढ़ते हैं. मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल्स, ये तो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है. 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है. तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दैट इज अ न्यूक्लियाइड विद अ सर्कुलर क्रोमोसोम, वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. अब आगे बढ़ते हैं. प्लाज्मिड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेन क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है. प्लाज्मिड के बारे में ये भी बात सही है. ऑफन कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, या ये भी सही है. आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय कंजुगेशन, बिल्कुल ये भी सही है. तो प्लाज्मिड्स के बारे में जो तीनों ही ऑप्शंस दिए गए वो सारे के सारे करेक्ट हैं. तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय, या फिर बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, या फिर ये क्वेश्चन आए, या फिर यह है कि बैक्टीरिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय. तो इन सबसे पहले बैक्टीरिया को एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था. किसमें? तो टोबैको मोज़ैक वायरस. ठीक है, टोबैको में इन्होंने सबसे पहले टोबैको मोज़ैक वायरस को उन्होंने डिस्कवर किया था, TMV. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या है, द लार्जेस्ट नॉन सल्फर बैक्टीरिया आर. अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि लार्जेस्ट नॉन सल्फर बैक्टीरिया क्या है. ठीक है, तो वो है स्पाइरोलम. स्पाइरोलम इज द लार्जेस्ट नॉन सल्फर बैक्टीरिया. ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इज आ. जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम होता है वो किस टाइप की कॉलोनी होती है उसकी? तो चेन लाइक कॉलोनी, चेन लाइक, प्लेट लाइक, बंच लाइक, तो क्यूब लाइक. आपको याद रखना है जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम होता है उसकी बंच लाइक कॉलोनी होती है. राइट, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ बैक्टीरिया, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया का साइज है? तो याद रखना दोस्तों, 2 to 10 माइक्रॉन जो है वो बैक्टीरिया का साइज है. ओके, स्फेरिकल बैक्टीरियम इज टर्म्ड एज, जो स्फेरिकल बैक्टीरियम होते हैं, कुछ इस टाइप का स्फेरिकल बैक्टीरियम होते हैं, उसे हम कॉकस बोलते हैं. ठीक है, इसको भी याद रखना. क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द जनरल शेप ऑफ द बैसिलाई बैक्टीरिया. तो जो बैसिलाई या बैसिलस जो होते हैं उनका शेप जनरल पता है क्या होता है? इस लाइक ऐसे होते हैं. तो ये कौन सा शेप है? ये रॉड शेप्ड है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए दैट इज रॉड शेप्ड वो एकदम करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 18 है, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड. ऐसे बैक्टीरिया जिसके वन एंड पे टफ्ट ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया एकदम फ्लैजिला होते हैं, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम लोफोट्राइकस बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली. तो ऑप्शन ए जो है 0.5 माइक्रोन, दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 है, लार्जेस्ट अमंग सल्फर बैक्टीरिया आर. तो बेजियटोवा जो होता है ऐसा बैक्टीरिया है जो सल्फर बैक्टीरिया में सबसे लार्जेस्ट है. क्वेश्चन नंबर 21, बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर प्लांट इन दैट दे डू नॉट हैव. तो बैक्टीरिया प्लांट से डिफर करता है किस में? उसमें क्या नहीं होता है? बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है? तो बैक्टीरिया में अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी जो वायरसेस होते हैं वो फॉलो नहीं करते। इसमें जो ऑप्शन ए है दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है वो फॉलो नहीं करता है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर, तो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स जो होती हैं उन्हें हम प्रियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि इन्फेक्शियस प्रोटीन, पी से प्रोटीन होगा और पी से ही क्या होगा, पी से ही आपका प्रियॉन होगा। तो आप PR याद रखना प्रोटीन, PR से याद रखना प्रियॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट रेट्रोवायरस। तो DNA हैज़ नो रोल इन लाइफ साइकिल, देयर इज अ जीन फॉर RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, जेनेटिक मटेरियल इज RNA, दे आर पॉजिटिव एजेंट फॉर सर्टेन कैंसर। तो ये जो तीनों BCD हैं, BCD तीनों आंसर क्या है, सही है। ये जो है ये नहीं ट्रू है, DNA हैज़ नो रोल इन लाइफ साइकिल, ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब देख लेते हैं पूरा इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हमने बोला है। तो जो retroviruses are single-stranded RNA virus belong to the family of Retroviridae. Retrovirus carry the gene for reverse transcriptase enzyme, which is a RNA-dependent DNA polymerase. This enzyme uses RNA as a primer to synthesize cDNA, which is then incorporated into the host genome. The host cell then treats the viral DNA as a part of its own genome, transcribe and translate the viral genes along with the cell's own gene producing the proteins required to assemble new copies of the viruses. This explains the important role of DNA in life cycle, and retroviruses cause tumor growth and certain cancer in animals. So the correct answer is DNA has no role in life cycle. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दैट इज DNA has no role in life cycle वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है वो है अ केमिकल कंपाउंड दैट इज फाउंड इन ऑल वायरसेस। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो सारे वायरसेस में मिलता है वो दैट इज, एक सेकेंड सॉरी, that is RNA or DNA. RNA or DNA is found in all viruses. नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफाज किल। तो बैक्टीरियोफाज किसको किल करेगा, तो बैक्टीरियो आंसर ही क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बैक्टीरियोफाज किल बैक्टीरिया, ओके। प्रो वायरस इज़, तो जो प्रो वायरस होता है वो क्या होता है, तो एन इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम, ओके। याद रखना प्रो वायरस क्या होता है, एन इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम होता है। द प्रोसेस विच कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ वायरस इज, तो कौन सा प्रोसेस है जो वायरस के एब्सेंस में नहीं हो सकता, दैट इज ट्रांसडक्शन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, तो यहाँ पे कौन सा वायरल डिजीज नहीं है, तो एड्स तो वायरल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स इज ऑल्सो एन वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिजीज है। बट जो ट्यूबरकुलोसिस है दैट इज कॉज्ड बाई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो जो है ट्यूबरकुलोसिस सी ऑप्शन जो है वो एक वायरल डिजीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। which was the virus to be crystallized for the first time, तो सबसे पहले किस वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया था, तो वो था TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया था। ये पहला वायरस था जिसकी डिस्कवरी भी सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज साइज रेंज ऑफ अ वायरस इज़, तो वायरस का जो एवरेज साइज रेंज होता है वो क्या होता है, 20 to 14,000 नैनोमीटर, ये एवरेज साइज रेंज होता है वायरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मेन डिफरेंस होता है वो सेल वॉल का होता है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 ये हेलिकली क्वाइल्ड सेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड, ऐसे बैक्टीरिया जो हेलिकली क्वाइल्ड सेप होते हैं उन्हें स्पाइरला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज फाउंड एज, तो जो बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो ऑप्शंस हैं सर्कुलर DNA, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA एंड प्लाज्मिड एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दिस, ये सारे ही क्या है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। बैक्टीरिया पिलाई आर इन्वॉल्व इन, बैक्टीरिया में जो पिलाई होती है वो किस में इन्वॉल्व होती है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ गुड वेक्टर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ऑप्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस, सैल्मोनेला टाइफियम एंड बैसिलस एमाइलोलिक्यूफेसियंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस, ये सबसे ज़्यादा ये ऐसा बैक्टीरिया है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज अ गुड वेक्टर यूज़ होता है। फ्रॉम वेयर मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रैक्टेड, सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक जो एक्सट्रैक्ट होती हैं वो बैक्टीरिया से ही एक्सट्रैक्ट होती हैं। मेसोसोम्स इन अ बैक्टीरियल सेल इज, तो बैक्टीरियल सेल में जो मेसोसोम होता है वो प्लाज्मिड होता है, कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग फॉर रेस्पिरेशन, नन ऑफ द अबव। जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग फॉर रेस्पिरेशन, ओके। तो जैसे ये बैक्टीरियल सेल है तो
इसकी जो इनर वाली जो सेल है वो कुछ इस लाइक ऐसे फोल्ड कर जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं मीजोसोम्स। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड कर जाती है फॉर रेस्पिरेशन, तो इसको हम बोलते हैं मीजोसोम। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ, तो जो बैक्टीरिया की जो वॉल होती है वो किससे कंसिस्ट होती है, तो एन एसिटिल ग्लूकोसा मेन भी होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड भी होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज बोथ ए एंड बी वो सही है। बैक्टीरिया फाउंड इन हॉट एसिडिक एरोबिक कंडीशन आर, ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट एसिडिक एरोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट इज़ नॉट एरोबिक इज, ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि क्या होते हैं, जो एरोबिक नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम स्कीरिया बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेम द एंजाइम विच हाइड्रोलाइज म्यूरिन, ऐसा एंजाइम जो म्यूरिन को हाइड्रोलाइज करता है वो क्या होगा, वो लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम म्यूरिन को हाइड्रोलाइज करता है। कैलिफॉर्म बैक्टीरिया ऑन फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यील्ड, जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का जब फर्मेंटेशन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एसिडिक एसिड भी बनाते हैं, लैक्टिक एसिड भी बनाते हैं, एंड फॉर्मिक एसिड, तीनों ही बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 44 है, प्रोटीन फ्रॉम विच हुक एंड फिलामेंट ऑफ फ्लैजुला आर कंपोज्ड ऑफ, फ्लैजुलिन। ओके, क्वेश्चन 45 है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वॉज पुट फोर्थ बाई, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वॉज पुट फोर्थ बाई लुइस पाश्चर, याद रखना लुइस पाश्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 to 45 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करके इनकरेज भी कर सकते हैं कि हम ऐसे और वीडियोज़ बनाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे पहले भी हमने 3 लेक्चर्स पढ़ाए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पे एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हमने सारे वीडियोस अरेंज किए हैं 1 2 3 ऐसे। तो आप वहाँ से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना जो भी आपका टॉपिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।